सरकार का अगर नियत साफ है तो सरकार से जो जुड़े हुए बाकी जो पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कम की जा रही है? और जो है कि हमारे सारे कार्यकर्ता अब अपने नेताओं का सुरक्षा अब हम लोग खुद अपने हाथ में ले लिए। अगर हमारे नेता को अगर खरोच भी आ गया तो पूरे बिहार को आग लग जाएगी। सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक सरकार अपना वापस हम लोग सुरक्षा नहीं देती है, हम लोग बैठे रहेंगे। बिहार में कैसे मतलब मुद्दा से लोगों को भटका के रखा जाए, यही चाहती है सम्राट की सरकार। उनकी सुरक्षा भी तो देखना है ना। अब मान लीजिए अभी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, अब कोई अचानक घुस जाए। यहाँ लालू यादव भी अभी नहीं है, तेजस्वी यादव जी नहीं है, अभी कोई यहाँ पे नहीं है। मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं जी। तो डंडा लेकर एकदम सुरक्षा कर्मी की तरह आ गए। जैसे कि अपना एक डंडा लेके आए हैं कि कुछ न कुछ अपना हाथ में डंडा नहीं है, ये अपना सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं। सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने सुरक्षा वापस कर दी। जहां एक तरफ राबड़ी देवी ने सुरक्षा वापस की, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने 2 जवान जो उनके साथ पुलिस के मौजूद थे दिल्ली में, उनको वापस भेज दिया। अब राबड़ी आवास का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ये राबड़ी आवास है। इसके अंदर और बाहर जो पुलिस के जवान मौजूद रहते थे सुरक्षा में, वो यहाँ पर मौजूद अब नहीं है। इस तरफ भी हम दिखाना चाहेंगे आपको कि देख सकते हैं आप कि ये पूरा का पूरा जो बैरक है, जो पुलिस से भरा रहता था, ये आपको खाली नजर आएगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं रहते थे, विश्राम करते थे और ये उनकी जगह थी। वहीं अब दूसरी ओर एक और हम तस्वीरें आपको दिखा दें कि यहाँ पर देखिए लालू प्रसाद यादव के सिपाही जो हैं वो अब उनकी सुरक्षा में मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा तो वापस की गई है, लेकिन तमाम कार्यकर्ता उनके घर के बाहर बैठ गए हैं और हाथों में एक शख्स ने, कार्यकर्ता जो है वो हाथ में एक डंडा लिए भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता है, वो भी बाहर कुर्सी लगाकर बैठे हैं। और इन लोगों का साफ कहना है कि सुरक्षा कर्मी तो वापस कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा में खास तौर पर जो लालू जी के आरजेडी के जो सिपाही हैं वो तैनात हैं। आप लोग बाहर सुरक्षा कर्मियों की जगह पर बैठे हैं। बिल्कुल, हमारे नेताओं का जो सुरक्षा है वो दिन प्रतिदिन कम किया जा रहा है, तो अब हम लोगों ने सुरक्षा को वापस कर दिया। और जो है कि हमारे सारे कार्यकर्ता अब अपने नेताओं का सुरक्षा अब हम लोग खुद अपने हाथ में ले लिए हैं। क्योंकि लोकतंत्र पर ये हमला, विपक्ष के नेता भी जनता से चुने जाते हैं, तो आप कहीं न कहीं दुर्भावना से ग्रसित होकर के हमारे नेताओं की सुरक्षा आप हटा रहे हैं। तो आपके मन में कहीं न कहीं कोई बेईमानी है। आप चाहते हैं कि हमारे नेताओं पर हमला हो, उन पर जो है सो कि किसी तरह का जो है सो कि घटना हो। तो मैं वार्निंग देना चाहता हूं सम्राट चौधरी को, अगर हमारे नेता को अगर खरोच भी आ गया तो पूरे बिहार को आग लग जाएगी। तो अब सारे हमारे कार्यकर्ता अपने नेता की सुरक्षा खुद करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठे हैं। रोहिणी जी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि जितने भी जो कार्यकर्ता है पार्टी के, वो चाहती हैं कि वो आगे आए और लालू जी के घर पर यानी कि राबड़ी आवास के बाहर मौजूद रहे उनकी सुरक्षा में। गलत मंशा से ये काम किया जा रहा है। देखिए, सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। सरकार का अगर नियत साफ है तो सरकार से जो जुड़े हुए बाकी जो पूर्व सांसद है, पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं कम की जा रही है? उनके बंगले खाली नहीं किए जा रहे हैं। बिहार में देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा, नितिन नवीन, बाकी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े बंगले लेकर के बैठे हुए हैं, उनका बंगला खाली नहीं करवाया जा रहा है। राबड़ी देवी का बंगला आपको क्यों खटक रहा है भाई, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री, रेल मंत्री और बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष रहती हैं, जिनका हक है और ये सरकार द्वारा अलॉट किया हुआ बंगला। आज क्या स्थिति आ गई कि आप दूसरे को अलॉट कर दे रहे हैं, इनको खाली कर रहे हैं। तो सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। जनता सब देख रही है, जनता इसका जवाब देगी और हम सभी कार्यकर्ता तटस्थ हैं इनके सुरक्षा के लिए। ठीक है, आप लोग सुरक्षा के लिए बैठे हैं बाहर राबड़ी आवास जी। जी। तो हम लोग सुरक्षा कर्मी के रूप में हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक सरकार अपना वापस हम लोग सुरक्षा नहीं देती है, हम लोग बैठे रहेंगे। वापस तो आप ही लोगों ने किया है ना, राबड़ी जी ने आधा दिया था ना, तो इसलिए हम लोग पूरा लौटा दिए। जो देना है फुल दीजिए। अगर हमारे नेता को कुछ हो जाता है तो इसका गारंटी सरकार लेगी। जब एक बिहार में एक पिता के सामने उसके बेटी का रेप होता है
चाहे जो भी होता है उसको होटल से घसीटा जाता है, उसमें सरकार मुद्दा से भटका रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। अब बताइए बिहार को जनता को मतलब न्यूज इधर उधर दिखाने के लिए लालू यादव का बंगला खाली करा दीजिए, राबड़ी देवी के आवास खाली करा दीजिए, जो मुद्दा है उस पर सरकार बात नहीं, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, उस पर बात नहीं हो रहा है। खासा इधर उधर बस बिहार में कैसे मतलब मुद्दा से लोगों को भटका के रखा जाए, यही चाहती है सम्राट की सरकार। ठीक है, तेजस्वी जी ने भी अपनी सुरक्षा लौटा दी है, क्या कहेंगे? कहेंगे सुरक्षा जो है से इनका बहाल किया जाए, सम्राट जी को बहाल करें, और नहीं अगर बहाल करेंगे तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग अपना नेता की सुरक्षा स्वयं करेंगे। और उनको विकास करने का कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ये क्या है, विकास करना नहीं चाहते हैं, खाली जनता को इधर से उधर दिग्भ्रमित करके भटकाना चाहते हैं और लंच के फंड खाली बात करते हैं। और जो खुद जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग के नेता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपने लिए कर रहे हैं कि हमारा व्यवस्था क्या होगा, उनको व्यवस्था कैसे रहेगा उसके लिए कर रहे हैं वो, और उनको खुद भोगना पड़ेगा, बुद्धभोगी खुद होंगे। कहा है उनके अपना बहुमत तो है नहीं, अपना कोई वजूद है नहीं, वजूद तो सिर्फ भाजपा का है और जदयू का है, उनका अपना कोई वजूद है नहीं, वजूद है तो इसलिए वो वजूद दिखाना चाहते, वजूद उनका तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। और जो कर रहे हैं तुरंत उनको पाने के लिए मिलेगा, अभी पहले था बहुत समय लगता था। एक मिनट रुक जाइए, देखिए एक और हम तस्वीर दिखा देते हैं। दो महिलाएं ठीक राबड़ी आवास के बाहर ही बैठ गई हैं और सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप लोग एकदम ठीक गेट के बाहर कुर्सी लगाकर बैठ गई हैं, क्योंकि सुरक्षा भी तो देखना है ना। अब मान लीजिए अभी कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है, अब कोई अचानक घुस जाए, यहाँ लालू यादव भी अभी नहीं है, तेजस्वी यादव जी नहीं है, अभी कोई यहाँ पे नहीं है, मैडम राबड़ी देवी अकेले हैं, सारे सुरक्षा कर्मी को हटा दिया गया है, तब हम लोग सुरक्षा कर्मी बन के यहाँ बैठे हुए हैं। एकदम ठीक बाहर लगा के आप बिल्कुल बाहर इसलिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे पुलिस की जो ड्यूटी लगती थी, अब हम महिला राजद यहाँ पे ड्यूटी करेंगे। बिल्कुल महिलाएं रहेंगी, बिल्कुल महिलाएं रहेगी, और सारी महिलाएं आ रही है अभी। और ये सोचना चाहिए सम्राट चौधरी को कि कुर्सी किसी की भी एक साथ नहीं रहता है, कुर्सी आते जाते रहता है, लेकिन ये बिहार नहीं भूलेगा, ये देश नहीं भूलेगा कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। कम से कम इनके सम्मान में जो ये आवास यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जो इन लोग कर रहे हैं, तो इसको पहले गहराई से सोचना चाहिए था, पहले इन्हें एक समय देना चाहिए था कि आपको इतने समय में समय मांगा गया था मैडम के द्वारा कि हमको कुछ दिनों के लिए समय दीजिए, हम शिफ्ट हो जाएंगे, तो वो जानबूझकर यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से जिस मंत्री को आवास बुक है उनको यहाँ पे नाम पे अलॉट किया जाता है। तो इस आवास से किसी को मोह माया नहीं है कि इस आवास को हमें रखना है। ये आवास किसी का भी हो सकता है, सरकारी आवास है, ये किसी पर्सनल आदमी का नहीं है, लेकिन आप कायदे कानून से कीजिएगा ना। सारे प्रवक्ता अगर हमला कर रहे हैं तो सिर्फ मैडम राबड़ी देवी पर, साहब लालू यादव जी पर, ये भी नहीं सोच रहे हैं कि साहब अभी बीमार है, सिंगापुर इलाज करने के लिए गए हैं, थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं, फिर यहाँ से आदेश देते हैं कि इतना दिन के बाद खाली नहीं करेंगे। फिर सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए कि किस तरह की वो भाषा का यूज कर रहे हैं। बोलते हैं किसी की बपौती नहीं है, कौन यहाँ बोल रहा है कि किसी की बपौती नहीं है? हाँ, कम से कम भाषा की मर्यादा को उन्हें रखना चाहिए था। आज हम लोग बहुत दुखी हैं और दुखी मन से यहाँ पे गेट पर आए हैं ये संदेश देने के लिए कि मैडम आप यहाँ अकेले नहीं हैं, हम जैसी महिलाएं आपके साथ हैं, और आपका बॉडीगार्ड नहीं है, महिला गार्ड नहीं है, पुलिस नहीं है, कोई की जरूरत नहीं है, हम महिलाएं आपके लिए साथ हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और शख्स की हम तस्वीर दिखा दे, डंडा लिए बैठे हैं और आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आप तो डंडा लिए आ गए हैं। हाँ, हम लोग सुरक्षा में हैं। हाँ, जी जी, तो डंडा लेकर एकदम सुरक्षा कर्मी की तरह आ गए। जैसे कि अपना एक डंडा लेके आए हैं कि कुछ न कुछ अपना हाथ, मेरा डंडा नहीं है, ये अपना सुरक्षा के लिए हम लोग आए हैं। राजमाता जी के हम लोग सुरक्षा में आए हैं, यहाँ प्रशासन नहीं है तो हम ही लोग प्रशासन है, आरजेडी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। तो देखिए आरजेडी के जितने कार्यकर्ता हैं वो अब लालू परिवार की सुरक्षा में लग गए हैं। सबसे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहाँ पर तो जो लालू परिवार के सिपाही हैं, जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर आपको दिख रहे थे, जहाँ सुरक्षा कर्मी बैठते थे, जहाँ पुलिस के जवान बैठते थे सुरक्षा के लिए, जो राबड़ी आवास के बाहर खड़े रहते थे, वो यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की जगह पर बैठे नजर आ रहे हैं और सुरक्षा में कह भी रहे हैं कि हम तैनात हैं और कुछ भी
नहीं हो सकता है लालू जी को, राबड़ी देवी जी को या तेजस्वी यादव को। वहीं दूसरी ओर अब महिलाओं को देखिए, महिलाएं भी कुर्सी लगा के ठीक राबड़ी आवास के बाहर बैठ गई हैं और उनका साफ कहना है कि राबड़ी देवी यहाँ अकेली हैं और उनकी सुरक्षा में न केवल ये 2 महिला बल्कि आगे और भी कई जो महिलाएं हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं और कहीं ना कहीं राबड़ी देवी की सुरक्षा में वो यहीं पर रहेंगी। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे तमाम लोग, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।